की जय। कुमारी संध्या का चरित्र सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या का वह सारा शुभ चरित्र सुनो जिससे सुनकर समस्त कमिनियाँ सदा के लिए सती स्वादी हो सकती है। वह संध्या जो पहले मेरी मानस पुत्री थी, तपस्या करके शरीर को त्याग कर मुनिश्रेष्ठ मेघधारियों के बुद्धिमती पुत्री होकर अरुंधति के नाम से विख्यात हुई। उत्तम व्रत का पालन करके उस देवी ने ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के कहने से श्रेष्ठ व्रतधारी महात्मा वशिष्ठ जी को अपना पति चुना। वह सौम्य स्वरूप वाली देवी सबकी वंदनीय और पूजनीय श्रेष्ठ पतिव्रता के रूप में विख्यात हुई। नारद जी ने पूछा, भगवान संध्या के कैसे, किस लिए और कहाँ तप किया, किस प्रकार शरीर त्याग कर वह मेधाधितिथि को पुत्री हुई। ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के बताए हुए श्रेष्ठ व्रतधारी महात्म्य वशिष्ठ को उनसे किस तरह अपना पति बनकर पितामह, यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। अरुंधति के इस कौतूहल पूर्वक चरित्र का आप यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने संध्या के मन में एक बार सकाम भाव आ गया था, इसलिए उस स्वाधी ने यह निश्चय किया कि वैदिक मार्ग से अनुसार मैं अग्नि में अपने इस शरीर की आहुति दे दूंगी। आज से इस भूतल पर कोई भी देहधारी उत्पन्न होते ही काम भाव से युक्त न हो, इसके लिए मैं कठोर तपस्या करके मर्यादा स्थापित करूंगी। तरुणावस्था में पूर्व किसी पर भी कामना प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी सीमा निर्धारित करूंगी। इसके बाद इस जीवन को त्याग दूंगी। मन ही मन ऐसा विचार करते संध्या चंद्रभागा नामक एक उस श्रेष्ठ पर्वत पर चली गई। वहां से चंद्रभागा नदी का प्रादुर्भाव हुआ है। मन में तपस्या का दृढ़ निश्चय ले संध्या को श्रेष्ठ पर्वत पर गई हुई जान मैंने अपने समीप बैठे हुए वेदांगों के परांगत विद्वान सर्वज्ञ जितात्मा एवं ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा वशिष्ठ, मनस्विनी संध्या तपस्वी की अभिलाषा से चंद्रभागा नामक पर्वत पर गई है। तुम जाओ और उसे विधि पूर्वक दीक्षा दो। तात वह तपस्या के भाव को नहीं जानती है, इसलिए जिस तरह तुम्हारे यथोचित्तोपदेश से उसे अभिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति हो सके वैसे प्रयत्न करो। नारद, मैंने दयापूर्वक जब वशिष्ठ को इस प्रकार आज्ञा दी, तब वे जो आज्ञा कहकर एक तेजस्वी ब्रह्मचारी के स्वरूप में संध्या के पास गए। चंद्रभागा पर्वत पर एक देव सरोवर है जो जलाशयोचित गुणों से परिपूर्ण हो मानस सरोवर के समान शोभा पाता है। वशिष्ठ जी ने उस सरोवर को देखकर और उसके तट पर बैठी हुई संध्या पर भी दृष्टिपात किया। कमल से प्रत्याशित होने वाला वह सरोवर तट पर बैठी हुई संध्या के उपलब्धियों उपलक्षित हो उसी तरह सुशोभित हो रहा था जैसे प्रदोष काल में उदित हुई चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाते हैं। सुंदर भाव वाली संध्या को वहां बैठी देख मुनि ने कौतूहल पूर्वक उस ब्रह्मलोहित नाम से सरोवर को अच्छी तरह देखा। उस प्रकारभूत पर्वत के शिखर से दक्षिण समुद्र की ओर जाती हुई चंद्रभागा नदी का भी उन्होंने दर्शन किया। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर समुद्र की ओर जाती है, उसी प्रकार चंद्रभागा के पश्चिम शिखर का भेदन करके वह नदी समुद्र की ओर जा रही है। उस चंद्रभागा पर्वत पर ब्रह्मलोहित सरोवर के किनारे बैठी हुई संध्या को देखकर वशिष्ठ जी ने आदरपूर्वक पूछा। वशिष्ठ जी बोले, भद्रे, तुम किस निर्जन पर्वत पर किस लिए आई हो, किसकी पुत्री हो और तुमने यहाँ क्या करने का विचार किया है? मैं यह सब सुनना चाहता हूँ। यदि छिपाने योग्य बात न हो तो बताओ। महात्मा वशिष्ठ की यह बात सुनकर संध्या के उस महात्मा की ओर देखा। वे अपने तेज से प्रज्वलित अग्नि में समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देखकर ऐसी जान पड़ता था मानो ब्रह्मचारी देह धारण करके आ गया हो। वे मस्तक पर जटा धारण किए बड़े शोभा पा रहे थे। संध्या के उस तपोधन को आदरपूर्वक प्रणाम करने से कहा। संध्या बोली, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ। मेरा नाम संध्या है और मैं तपस्या करने के लिए इस निर्जन पर्वत पर आई हूँ। यदि मुझे उपदेश देना आपको उचित जान पड़ा है तो आप मुझे तपस्या की विधि बताइए। मैं यह करना चाहती हूँ कि दूसरी कोई भी गोपनीय बात नहीं है। मैं तपस्या के भाव को उसके करने से नियमों को बिना जाने ही तपोवन में आ गई हूँ, इसलिए चिंता में सुखी जा रही हूँ और मेरा हृदय कांपता है। संध्या की बात सुनकर
ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने, जो स्वयं सारे कर्मियों के ज्ञात थे, उनसे दूसरी कोई बात नहीं पूछी। वह मन ही मन तपस्या का निश्चय कर चुकी थी और उसके लिए अत्यंत उद्यमशील थी। उस समय वशिष्ठ जी ने मन में भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण करके इस प्रकार कहा। वशिष्ठ जी बोले, शुभमने शुभानने, जो सबसे महान और उत्कृष्ट तेज है, जो उत्तम और महान तप है, यह जो सबके परमात्मा है, उस परम भगवान शंभु को तुम हृदय में धारण करो, जो अकेले ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष के आदि कारण है। उस त्रिलोक की अधिष्ठा अद्वितीय पुरुषोत्तम शिव का भजन करो। आगे बताए जाने वाले मंत्रों से देवश्रेष्ठ शंभु की आराधना करो, उससे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इससे संशय नहीं है। ओम नमः शंकराय नमः। इस मंत्र का निरंतर जाप करते हुए मौन तपस्या आरंभ करो और जो मैं नियम बताता हूँ उन्हें सुनो। तुम्हें मौन रखकर ही स्नान करना होगा। मौनावलंबी पूर्वक ही महादेव जी की पूजा करनी होगी। प्रथम 2 बार छठे समय में तुम केवल जल का पूर्ण आहार कर सकती हो। तब तीसरी बार छठा समय आए तब केवल उपवास किया करो। इस तरह तपस्या की समाप्ति की छठे काल में जलाहार एवं उपवास की क्रिया होती रहेगी। देवी, इस प्रकार की जाने वाली मौन तपस्या ब्रह्मचार्य का फल देने वाली तथा संपूर्ण अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाली होती है। यह सत्य है, इससे संशय नहीं है। अपने चित्त में ऐसा शुभ उद्देश्य लेकर इच्छानुसार शंकर जी का चिंतन करो। वे प्रसन्न होने पर तुम्हें अवश्य ही अभिष्ट फल प्रदान करेंगे। इस तरह संध्या को तपस्या करने की विधि का उपदेश दे मुनीश्वर वशिष्ठ ये तो चित्त स्वरूप से उससे विदा ले वही अंतर्धान हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।